नमस्कार दोस्तों, एक पैरालिसिस यानी लकवे के मरीज की रिकवरी में सबसे अहम दो चीज़ें होती हैं। पहली उसकी डाइट और दूसरा उसका ट्रीटमेंट, यानी वो किस तरीके का ट्रीटमेंट, किस तरीके की मेडिसिन ले रहे हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं केवल डाइट की या केवल ट्रीटमेंट की, तो केवल एक चीज़ से हमारे पेशेंट के अंदर रिकवरी हमें प्रॉपर देखने को नहीं मिल सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और किस तरीके से हम अपने पेशेंट के अंदर रिकवरी ला सकते हैं, आज इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, समझेंगे, ताकि हमारे जो भी पेशेंट हैं या इवन आप अगर केयर टेकर हैं या आपके परिवार के किसी सदस्य को लकवा है, तो किस तरीके से अगर उनकी जो रिकवरी है वो धीरे हो गई है उसको कैसे फास्ट कर सकते हैं, कैसे उनकी ज़िंदगी में सुधार ला सकते हैं और एक वो अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, बात करेंगे इस पूरी वीडियो में। और इसके लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि लकवे में दिक्कत कहाँ आ रही है, हमारे ब्रेन में। ये हम पहले भी जान चुके हैं, मेरी वीडियोस में अगर आपने देखा होगा मैंने डिटेल से इसको समझाया है। और इसी कारणवश अगर हम बात करते हैं पहले 5 महीनों की, तो पेशेंट के अंदर रिकवरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके बाद ये रिकवरी बहुत स्लो हो जाती है और हमारे पेशेंट के अंदर हमें इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए जब पेशेंट भारत होम्योपैथी में आते हैं तो उनके बहुत सारे सवाल होते हैं, जिसका जवाब हम उन्हें जब समझाते हैं कि पहले 5 महीने जो आपकी रिकवरी हुई है वो हमारे दिमाग का एक मैकेनिज्म है, यानी वो खुद से ही चीज़ों को रिपेयर करने का बेस्ट एफर्ट लगाता है, जिसको कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। लेकिन 5 से 6 महीने के बाद ये जो प्रोसेस है बहुत स्लो हो जाता है, या ये मान लीजिए एक तरह से बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पेशेंट में हमें रिकवरी देखने को नहीं मिलती है। तो अब सवाल उठता है कि अगर ऐसा होता है तो इसको कैसे दोबारा कंटिन्यू किया जा सके। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आज की वीडियो में हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट, स्पेशली क्योंकि डाइट और ट्रीटमेंट दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारे पेशेंट के अंदर रिकवरी लाई जा सकती है, या ये कहा जाए कि जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस है उसे रीस्टार्ट किया जा सकता है एक पेशेंट के ब्रेन में। लेकिन मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ और कैसे पॉसिबल है, ऐसा मैं आपको समझाता हूँ। हमारी पूरी बॉडी में अगर कहीं पर भी कोई चोट लगती है, कोई जख्म होता है, तो वो जो जख्म भरता है वो किसकी वजह से भरता है? एक सबसे बड़ा एलिमेंट होता है प्रोटीन। इसी तरीके से हमारे दिमाग में भी जब नुकसान हुआ तो आगे जो काम कर रहे हैं, जो टिश्यूज़ हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, आगे उनके डेवलपमेंट में क्या ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए? प्रोटीन चाहिए। तो यहाँ पर एक पेशेंट को अपनी डाइट में क्या बढ़ाना है? प्रोटीन बढ़ाना है। लेकिन यहाँ पर पेशेंट एक गलती कर देते हैं जाने अनजाने में। उनको एक चीज़ पता है प्रोटीन बढ़ाना है, हमें ऑयली नहीं खाना है, ऑयल से दूर रहना है, वो बिल्कुल ये शुरू करते हैं कि ऑयल 100% अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, इवन कर भी देते हैं, फ्राइड छोड़ देते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ वो ये सोचते हैं कि वो सिर्फ घिया, टिंडा, तोरी का सेवन करेंगे, जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, हल्की सब्जियां हैं और वो जल्दी रिकवर कर पाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि घिया, टिंडा, तोरी खाने से आपका डाइजेशन ज़रूर इजी हो जाता है, लेकिन आपकी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जो रिकवरी रेट है वो ऑलरेडी स्लो चल रहा होता है, वो और ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो पेशेंट को यहाँ पे करना क्या है? अपनी डाइट में उन सभी चीज़ों का सेवन को बढ़ा देना है जिसके अंदर प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में है। जैसे अगर हम बात करते हैं दूध की या एग वाइट की, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो फिश में काफ़ी अच्छा प्रोटीन होता है, इसके अलावा दालों में भी काफ़ी अच्छा प्रोटीन हमें मिलता है। इन सबको अगर आप अपनी डाइट में बढ़ा देते हैं और साथ ही साथ आपका ट्रीटमेंट सही चल रहा है, तो आपका जो रिकवरी रेट है वो अगेन बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी आपका जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस है वो दोबारा शुरू हो जाता है। और इसी के साथ साथ दो बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट विटामिन हैं जो अक्सर देखा जाता है एक पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से उन्हें वो एडवाइस किए जाते हैं लेना, जिसमें से पहला है विटामिन डी और दूसरा है विटामिन B12। दोनों ही आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस को रीस्टार्ट करने में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। बट ध्यान रखिए, विटामिन डी का सेवन हम बिना टेस्ट कराए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसके शरीर में ज़्यादा होने से आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। इसलिए पहले एक टेस्ट कराया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको इसका सेवन कितना करना है, कैसे करना है और कब करना है या फिर नहीं करना है। इसी के साथ साथ जो दूसरा विटामिन
विटामिन है, विटामिन B12, ये बहुत ईजिली आप कंज्यूम कर सकते हैं टैबलेट के फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में, ये ईजिली अवेलेबल होता है और डॉक्टर इसे आपको एडवाइस भी कर देते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब एक पेशेंट अपनी डाइट अच्छी तरह से ले रहा है, यानी वो प्रोटीन अच्छे अमाउंट में ले रहा है, विटामिन बी भी ले रहा है, विटामिन डी की उसे ज़रूरत है वो भी ले रहा है डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराने के बाद, टेस्ट कराने के बाद, फिर भी अगर उसका रिकवरी रेट नहीं है तो यहाँ पर आपको एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि बार बार मैं कह रहा हूँ डाइट और ट्रीटमेंट का मेरा मतलब है एक ऐसा ट्रीटमेंट जिससे आपका न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो सके। जो भी आप दवा ले रहे हैं एक बार उसे आप गूगल करके देखिए, क्या आपकी वो मेडिसिन आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए बनी है, हेल्प कर रही है या नहीं। आप जान के हैरान रह जाएंगे कि एलोपैथी में ऐसी मेडिसिन अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन की तो होम्योपैथिक मेडिसिन में ऐसी मेडिसिन अवेलेबल है और इवन रिजल्ट काफ़ी अच्छे पेशेंट्स को देखने को मिलते हैं। अगर आप मेडिसिन सही तरीके से ले रहे हैं, एक सही ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट भारत होम्योपैथी से ले रहे हैं, उसके साथ साथ आप एक सही डाइट को फॉलो कर रहे हैं, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो प्रोसेस है वो दोबारा स्टार्ट होता है और पेशेंट के अंदर काफ़ी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ बहुत सारे पेशेंट का एक सवाल होता है कि क्या हम चाय और कॉफ़ी ले सकते हैं या इससे नुकसान होगा, हमें नहीं लेनी है। तो ध्यान रहे, देखिए किसी भी चीज़ का अगर आप सेवन अत्यधिक करते हैं तो वो नुकसानदायक होती है, लेकिन अगर एक पैरालिसिस का पेशेंट दिन में एक बार चाय या एक बार कॉफ़ी लेना चाहता है तो वो ले सकता है। बस एक बात का खास तौर पर ख्याल रखें कि खाना खाने के तुरंत बाद आप चाय का सेवन बिल्कुल ना करें और ना ही आप खाने के साथ साथ करें, क्योंकि ये आपके डाइजेशन को खराब कर देता है। इसी तरीके से चाय या कॉफ़ी के साथ दवा का सेवन भी बिल्कुल ना करें। आप अगर चाय पीना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आपने जैसे ब्रेकफास्ट किया या आपने लंच किया तो उसके कम से कम आधे घंटे के बाद आप चाय का सेवन करें, ताकि उससे आपको नुकसान ज़्यादा ना हो। इसी के साथ एक सवाल और बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि क्या हम चावल खा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, चावल आप सिर्फ तब खा सकते हैं अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं और इसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है, तो कोशिश करें आप इसका सेवन कम से कम करें और जो चावल आप खाएं वो फ्राइड ना हो, वो मांड निकाल के यानी उसका स्टार्च निकाल के आप उसका सेवन करें। और एक और चीज़, ये चावल ताज़े बने हुए होने चाहिए, ऐसा नहीं कि रात के बने हुए चावल थे और आप दिन में खा रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आप दालें खाएं, रोटी खाएं, आप दही का सेवन कर सकते हैं, आप दूध का सेवन कर सकते हैं, इन सब से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके की डाइट का सेवन एक पैरालिसिस पेशेंट को करना है और साथ में एक सही ट्रीटमेंट आपको किस तरीके से लेना है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर अभी फ़ोन करके हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। इवन आप उनके साथ मीटिंग फिक्स करके मिल सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं।